यहाँ पर हम लोग वो जैन का पढ़ाई होता है उसके लिए बिहार बना रहे हैं। और आप लोगों ने भी अपने मित्र परिवार के साथ में इतवार को तो हम लोग कार्यक्रम करेंगे जब यहाँ पर है। तो फिर भी शाम को अगर आप लोग आते हो ऐसे 5-10 लोग, तो मैं फिर शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सब लोग 7 बजे आ सकते हो। वैसे शाम को कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी वर्षवास का समय है। वर्षवास जो है आषाढ़ पूर्णिमा, अभी 10 तारीख को पूर्णिमा गई, तो वो पूर्णिमा से लेके शुरुआत होता है। और अश्विनी पूर्णिमा तो ये अक्टूबर महीने के 6 तारीख तक रहता है। ये 3 महीने का काल जो होता है वो बुद्ध के ज़माने से, कि पर जब बरसात बहुत होती थी, अभी भी होती है कभी कभी, तो वैसे समय में जो भिक्षु लोग होते हैं वो एक जगह ठहरते थे। तो उसी का अभी तक वो चलन है कि हम लोग भी एक जगह बैठते। तो मैं इस बार 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए यहाँ आया था। अभी ये पहला हफ्ता तो निकल गया, अभी दूसरा हफ्ता है। तो जो लोग भी आप अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, जो भी अपने संबंधित होते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें ये धर्म दिया है और ये विश्व का सबसे महान धर्म है। अगर इसको सही ढंग से हमने अपने जीवन में उतारा तो उसका फ़ायदा हमें मिलता है। क्योंकि बुद्ध का धर्म का बेसिक क्या है? ध्यान, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। ध्यान करने से हम अपने आप को देखते हैं, समझते हैं गलतियाँ क्या हो गई, नहीं हो गई, कैसे हमारा जीवन है। तो ध्यान के माध्यम से हम उस चीज़ों को समझते हैं। तो हमें और कुछ नहीं करना है, सिंपल है ध्यान। तो यहाँ पर बैठने के लिए अभी 4-5 क्वेश्चन हैं। तो हम आप लोग अगर शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आते हो तो मैं ध्यान भी सिखाऊंगा, कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ऐसे बैठने से नहीं होता है, तो वो भी हम पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप प्रयास करो कि सबको बताओ कि भाई अभी बिहार में भंते जी रहते हैं अभी, और 31 तारीख तक मैं हूँ। अगले शनिवार इतवार का भी कार्यक्रम हम कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, और शाम का भी कार्यक्रम हो सकता है। तो आप लोगों ने प्रचार करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो सारी जगह पता नहीं है। तो आप लोग फ़ोन के ऊपर इससे ऐसे जो जहाँ जाए, अभी 8-10 गाँव यहाँ पर है ना, तो 8-10 गाँव के लोगों को कि भाई आप लोग इतवार को आइए। और मैं एक पर्चा बनाना चाहता हूँ कन्नड़ भाषा में। अगर आप वो मदद करेंगे तो हम वो कन्नड़ भाषा में पर्चा बना के आप लोग सिर्फ बांट सकते हो। ज़्यादा खर्चा नहीं आता वो पर्चा बनाने के लिए, वो 500-600 रुपये में हो जाएगा, 1000 अगर बनाते हैं तो वो कन्नड़ भाषा में मैं लिख के दूँ, यानी बता दूँगा मैं ऐसा इसको प्रिंट करो, और आप फिर उसको प्रिंट करो, है ना। तो फिर क्या है कि आपने बांट देने से लोगों को मालूम भी हो जाता है, आपकी दोस्ती भी हो जाती है कि भाई ये आदमी हमारे पास में आया था पर्चा लेके, तो हमारी दोस्ती होती है, हमारा संपर्क बढ़ता है, दोस्ती बढ़ती है, मैत्री बढ़ती है, आपस की करुणा बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। तो ये हम लोगों ने करना चाहिए। तो इसलिए आप लोग अभी आए हो, तो आप लोगों को मैं आज वो पर्चा लिखता हूँ मैं कन्नड़ भाषा में, और अगर आप उसको प्रिंट कर लो, गुलबर्गा में जाके सिंपल प्रिंट चाहिए, और आप लोग बांट देंगे। तो क्या है कि शाम का जो समय है 7 से 8 का, वो मैं फिर आप लोग अगर आते हैं तो 7 से 8 का समय हम यहाँ निकाल के आधा घंटा ध्यान, आधा घंटा वंदना, और 10-5 मिनट प्रवचन, इस तरह से करेंगे। तो आप लोग अभी आज आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ज़्यादा लोगों को बुलाओ, क्योंकि हम लोग सब मिलके ही प्रचार कर सकते हैं ना। अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, है कि नहीं। तो हम लोग प्रयास करना, लोगों तक पहुंचना। सिर्फ अभी व्हाट्सएप पे नहीं होता है, क्योंकि वो व्हाट्सएप देखते लोग नहीं आते हैं। हमने जाना और उनको बोलना कि भाई ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, आप भी आइए, और इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये पढ़ाई जो है ध्यान की, झेल की, ये अगर हमने सीखा तो हमारे बाल बच्चों को भी उसका बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि अभी आप शादीशुदा लोग हैं, आपके बाल बच्चे हैं, तो उनको आगे चल के, है ना, उसका फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोगों ने इस प्रचार करना चाहिए। तो आप लोग आज आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोग आते रहिए। अगर आप लोग 7 से 8 बजे का, आज तो नहीं होता है, कल से सोमवार से ना 7 से 8 बजे का कार्यक्रम के लिए अगर आप 5-10 लोग आते हो, 5-10 भी आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही लोग आना चाहिए, लेकिन कम से कम एक 5-6 लोग रहा तो अच्छा लगता है ना, कार्यक्रम करने के लिए। तो आप लोग दोस्तों में ऐसे करके 5-6 लोग अभी आप आ गए तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। तो फिर हम लोग सोमवार से शनिवार तक और इतवार को फिर ऐसा 11 बजे से
कार्यक्रम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय।